हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CCH में। और भाई सबसे पहले तो आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज बाल दिवस है और बाल दिवस के शुभ अवसर पर जो है आप लोगों को KVS और जो है आपके नवोदय जो समिति है यानी कि जो हमारा NVS है और जो KVS है उसकी तरफ से आप लोगों को जो है जॉब वैकेंसीज क्या कर दी गई है, नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। तो चलिए भाई आज की इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे कि KVS की जो ये वैकेंसीज और नवोदय की जो ये वैकेंसीज हमें मिली हैं इनका क्या प्रोसेस रहेगा, क्या इसमें जो है नोटिफिकेशन तो ऑलरेडी जो है आउट हो ही चुका है। हम सबको पता है कि इसमें जो वैकेंसीज यानी कि जो पोस्ट हैं वो हमें 13,000 प्लस मिली हैं। ये पोस्ट हमारी सिर्फ टीचिंग में नहीं है, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों पार्ट्स में हमें देखने को मिलेंगी। साथ ही हम बात करेंगे आज की इसमें कि जो हमारा जो टीचिंग वाला पार्ट है उसमें जो है हमारा आप सभी को पता है कि फैब में CBSE बोर्ड के द्वारा ये अनाउंसमेंट कर दी गई है कि जो है 8 फरवरी को आपका एग्जाम होगा। अब ऐसे में 8 फरवरी के लिए जो कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे क्या उनको भी KVS अपने इस अपॉर्चुनिटी में मतलब इस वैकेंसीज में अपॉर्चुनिटी देगा या नहीं देगा, यानी कि सीटेट वाले अपेयरिंग वाले इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हम इस पर भी बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे सिलेबस की, क्योंकि भाई जो ये हमारा नया प्रोस्पेक्टर आया है इसमें जो है पूरी तरह से इसमें सिलेबस को चेंज कर दिया गया है। यानी कि जो पुराना पैटर्न था और जो पुराना सिलेबस था और जो नया सिलेबस है उसमें बहुत डिफरेंसेस हमें देखने को मिल रहे हैं, हम इस पर भी डिस्कस करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम जो है इसका जो पैटर्न रहेगा या प्रोसेस रहेगा वो कितने उसमें रहेगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, इस पर भी गंभीरता से बात की जाएगी। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि जो हमारा KVS है और जो हमारा नवोदय है इन्होंने मिलकर इस बार एग्जाम लेने की सोच ली है भाई। तो दोनों का पैटर्न सेम रहने वाला है। तो इसको फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले जान लीजिए कि आपको किस साइट पे जाना है। तो आप ये फॉर्म फिलिंग का जो काम होगा इसके लिए आप जो है CBSE यानी कि जो हमारा CBSE बोर्ड की जो साइट है उस पर भी आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, KVS की साइट पर भी और जो आपके NVS की साइट है, इन 3 साइट्स पर ये आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ से आप इस नोटिफिकेशन की सारी जानकारी ले सकते हैं। तो इस बात को तो आपने ध्यान रखना ही है। अब बात करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें आपको टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों पार्ट्स में क्या मिली हैं, दोनों में ही आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, लेकिन हम वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम यहाँ पर सिर्फ जो है बात करेंगे टीचिंग पार्ट की। तो टीचिंग में भाई यहाँ पर जो है PGT लेवल पर, तीनों लेवल्स पर, चाहे आपका PRT हो, TGT हो या PGT हो, हमें हर लेवल पर वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। अगर हम बात करें PGT की तो PGT में काफ़ी सभी सब्जेक्ट्स की ऑलमोस्ट आपके पास वैकेंसीज है, चाहे आपका हिंदी पार्ट हो, इंग्लिश हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मतलब ऑलमोस्ट जो भी हमारे जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर जो सब्जेक्ट होते हैं उन्हीं में ही सब में हमें इनके वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। साथ ही बात करें अगर हम TGT लेवल की या PGT PRT लेवल की तो भाई वहाँ पर भी हमें उसी जो है वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। अगर मैं TGT की बात करूँ तो TGT में भी सब्जेक्टिव चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, सोशल स्टडीज़ हो, मैथ्स हो, साइंस हो या आपका कोई भी सब्जेक्टिव सब्जेक्ट हो, तो उसमें आपको वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अब बात करेंगे कि भाई इनका जो है प्रोसेस क्या रहने वाला है, यानी कि इस एग्ज़ाम को हम देंगे कैसे, क्योंकि पैटर्न की बात करें, क्योंकि इस पैटर्न में क्या हो रहा है, काफ़ी कुछ चेंजेस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई इसको फॉर्म को फिल करने के लिए हमारे पास एलिजिबिलिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जो है, क्योंकि मैंने कहा ना कि इसमें दोनों ही तरह की वैकेंसीज हैं, टीचिंग भी है और नॉन टीचिंग भी है। तो हम पहले सबसे पहले बात करते हैं PGT लेवल की, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं PGT लेवल की बात करूं तो भाई इनका जो एज की हम बात करें, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम एज की बात करें तो यहाँ पर वो हम एंड में देखेंगे कि इन्होंने जो है KVS और नवोदय है दोनों ने ही एज में रिलैक्सेशन भी दिया है। बट अभी पहले जनरल क्लासिफिकेशन को समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो एज होगी, देखिए मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं PGT लेवल की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करें, एज यहाँ पर जो रखी गई है 40 ईयर्स रखी गई है। अब यहाँ पर हमें क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, देखिए ध्यान से कि यहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स जो कि आपका किससे एफिलेटेड होना चाहिए, NCTE से एफिलेटेड होना चाहिए। अगर आपका कोर्स NCTE से एफिलेटेड नहीं है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और आपका जो NCT से रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी से जो ये कोर्स है उसमें आपके कम से कम कितने मार्क्स होने चाहिए, 50% मार्क्स से आप पास आउट होने चाहिए। अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% नहीं है तो उसका प्रोसेस दूसरा रहेगा, यानी कि फिर उस कंडीशन में आपके पास क्या होगा, मास्टर डिग्री प्लस आपका मास्टर डिग्री भी आपकी जो है रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए और मास्टर डिग्री में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। देखिए आपको पता है पोस्ट ग्रेजुएट उसमें सीटेट की नीड नहीं होती है ना।
सीटेट की नीड नहीं होती है। तो यहाँ पर सीटेट की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी तक हमारा जो सीटेट है वो 4 लेवल पर नहीं आया है। अभी सीटेट सिर्फ 2 ही लेवल पर होता है, तो यानी कि पीआरटी और टीजीटी लेवल पर ही हमें सीटेट की ज़रूरत देखने को मिलेगी। साथ ही ये रहा हमारा पीजीटी का, चाहे आप इंग्लिश के लिए फिल करें, हिंदी के लिए फिल करें, फिजिक्स के लिए फिल करें, यही आपको क्वालिफिकेशन सारी लगने वाली हैं। अगर हम बात करें अब किसकी, टीजीटी लेवल की, तो भाई टीजीटी लेवल पर क्या रहेगा, ध्यान से देखिएगा। टीजीटी के लिए इन्होंने एज जो रखी है वो 35 रखी है, पीजीटी के लिए इन्होंने कितनी रखी थी, 40 रखी थी। और यहाँ पर जो टीजीटी लेवल है उसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और अदर लैंग्वेजेस की भी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो वहाँ पर इन्होंने एज जो रखी है वो 35 ईयर्स रखी है। अब इसके लिए चाहे केवीएस का आप के लिए अप्लाई करें या आप एनवीएस के लिए अप्लाई करें, दोनों के लिए प्रोसेस क्या रहेगा, यहाँ पर आपके पास 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए। फिर से ध्यान रखना है कि आपका जो कोर्स है वो एनसीटी से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए और 50% मार्क्स से पास आउट होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे टीजीटी लेवल के लिए। ठीक है, ऐसे ही अगर आप एनवीएस के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ भी वही सेम प्रोसेस अपनाया गया है। 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए और वो भी एनसीटी से एफिलेटेड होना चाहिए और 50% मार्क्स से आपका पास आउट होना चाहिए। तो भाई ये आपकी यहाँ पर जो है इन्होंने क्या रखी है, एलिजिबिलिटीज़ रखी हैं। अगर हम बात करें किसकी, सेम इसी तरह से ही चाहिए, आपका सब्जेक्टिव हो या आपका स्पेशल एजुकेटर वाला हो, टीजीटी पीजीटी किसी भी लेवल पर हो, सेम ही इन्होंने प्रोसेस को अपनाया है। सेम ऐसा ही टीजीटी के लिए मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस के लिए भी सेम यही प्रोसेस आपका रहने वाला है। देखिए मैं यहाँ पर डिटेल में हर एक चीज़ को छोटा छोटा नहीं बता सकती, तो इस पीडीएफ को जो है मैं सीसीएच के टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर किया हुआ है, आप वहाँ से इसकी पूरी डिटेल ले सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं, ये हमने बात की टीजीटी और पीजीटी की। अब बात कर लेते हैं किसकी, हम बात करते हैं पीआरटी लेवल की। तो भाई पीआरटी लेवल आप सभी को पता है 1st to 5th का होता है आपका, है ना। 1st to 5th के लिए भी आपको क्या चाहिए, जो कि प्राइमरी लेवल है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मोस्टली ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं पीआरटी के होते हैं। तो पीआरटी के लिए इन्होंने एज जो रखी है वो 30 रखी है। तो देखिए मैं दोबारा से एक बार बता दूं, पीजीटी के लिए इन्होंने कितनी रखी थी, 40 ईयर्स रखी थी। टीजीटी की अगर हम बात करें तो इन्होंने 35 रखी है, और अगर हम पीआरटी की बात करें तो इन्होंने यहाँ पर कितनी दी है, 30 दी है। अब इसमें क्या रिलैक्सेशन रहेगा ये अभी हम आगे चर्चा करेंगे इस पे। तो भाई अगर आप पीआरटी के लिए अप्लाई करते हैं तो पीआरटी के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ध्यान से सुनेंगे। सीनियर सेकेंडरी या हाई सेकेंडरी में यानी कि 10+2 आप या 12th पास आउट होने चाहिए और 50% मार्क्स से, सेम वही आपका बोर्ड रहेगा किसी भी एफिलेटेड बोर्ड से, है ना। और साथ ही आपके पास 2 इयर्स एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। अब एलिमेंट्री एजुकेशन को लेकर बड़ी कंफ्यूजन होती है। देखिए एलिमेंट्री जो कोर्स है उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, कोई इसे डीएलएड कह देता है, कोई इसे जो है ईसीसी के नाम से भी जाना जा रहा है। यानी कि आफ्टर 12th आपके पास 2 इयर्स जो है टीचिंग कोर्स होगा, यानी कि आप क्वालिफाई होंगे। अपेयरिंग नहीं चलेगा, याद रखिएगा कि अपेयरिंग कोर्स नहीं चलेगा। आपकी जो भी क्वालिफिकेशंस हैं, यानी कि फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डेट है वहाँ तक फुलफिल होनी चाहिए। अगर आप अपेयरिंग में हैं, चाहे तो अपेयरिंग वाले को इसमें नहीं लिया जाएगा। तो भाई जैसे टीजीटी में हमें सीटेट पेपर 2 की ज़रूरत पड़ेगी, वैसे ही यहाँ पर हमें सीटेट पेपर 1 की भी ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि हमें ये याद रखना है कि अगर हम पीआरटी लेवल पर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो क्या रहेगा, सीनियर सेकेंडरी यानी कि 10 और हायर सेकेंडरी यानी कि 10+2 तो होने चाहिए 50% मार्क्स से। साथ ही आपके पास 2 ईयर एलिमेंट्री डिप्लोमा होना चाहिए, प्लस आपका सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए, तब आप जो है प्राइमरी लेवल के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। टीजीटी में सेम रहेगा, बीएड प्लस आपका जो ग्रेजुएशन प्लस बीएड और प्लस आपका जो है सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। तो भाई ये हमारा प्रोसेस रहने वाला है। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम जो होगा वो कितने टायर्स में होगा। तो भाई आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम को ये अगर देखें तो टू टायर्स में ले रहे हैं और उसके बाद जो प्लस इंटरव्यू ले रहे हैं। तो टायर 1 क्या रहने वाला है और टायर 2 क्या रहने वाला है, इस पर भी हम पूरा डीपली बात करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि टायर 1 क्या है और टायर 2 क्या है। तो भाई देखिए, अगर मैं एज की बात कर रही थी, एज को लेकर यहाँ पर जो केवीएस और एनवीएस है इन्होंने सभी के लिए अलग अलग तरह का प्रोसेस रखा है। अगर हम बात करें शेड्यूल कास्ट या SC ST की, तो भाई जो भी उनकी एज उन्होंने बताई है उसमें वो कितने इयर्स का रिलैक्सेशन दे रहे हैं, 5 इयर्स का दे रहे हैं। ओबीसी की अगर हम बात करें तो उन्हें 3 इयर्स का दिया जा रहा है। और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं यानी कि जो लेडीज़ हैं और जो है उनको पीजीटी टीजीटी और लाइब्रेरियन और पीआरटी जो लेवल है उस पर 10 इयर्स का रिलैक्सेशन है। और इसी तरह से जो अगर हम बात करें कोई अगर पहले से कोई एम्प्लॉय जो एनवीएस में ऑलरेडी काम कर रहा है या केवीएस में किसी भी पोस्ट पे काम कर रहा है, तो भाई उनको भी अलग अलग तरह का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा।
तो भाई एज को लेकर भी काफ़ी जो कन्फ्यूज़न होती है ना। आप सभी को पता है कि जो केवीएस की जो जॉब होती है वो सेंटर की जॉब होती है, नवोदय की जो जॉब है वो सेंटर की जॉब होती है, इसीलिए यहाँ पर आपका टेट नहीं चलेगा, ये याद रखिएगा। अगर आपने किसी स्टेट का टेट क्वालिफाई किया तो यहाँ पर टेट आपका टेट नहीं चलेगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका सीटेट चलेगा। और यहाँ पर इस प्रोस्पेक्टर में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि अगर सीटेट अपेयरिंग में है, तो यानी कि भाई जो 8 फरवरी के लिए जो स्टूडेंट वेट कर रहे हैं सीटेट का, ये वैकेंसी भी आपके हाथ से गई है, क्योंकि इसको वही अप्लाई कर पाएंगे जिन जो सीटेट पहले से क्वालिफाई हैं। तो भाई ये हमारे पास रहेगा एज का। अब बात करें एग्जाम के उसकी कि ये टायर 1 क्या है और टायर 2 क्या है। तो देखिए भाई टायर 1 और टायर 2 के लिए बात करेंगे तो हमारा जो एग्ज़ाम है, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो केवीएस और एनवीएस ने दोनों ने ही जो टायर 1 रखा है, चाहे आप पीआरटी लेवल का दें, टीजीटी लेवल का दें या पीजीटी लेवल का दें, इनका जो एग्ज़ाम पैटर्न रहना है सबका सेम रहने वाला है। समझते हैं क्या रहेगा। टायर 1 सबका कॉमन होगा, सेम सिलेबस दिया गया है, ध्यान से सुनिएगा। चाहे आप पीआरटी के दे दें, चाहे आप टीजीटी के लिए दें, चाहे आप पीजीटी के लिए दें, चाहे आप इसके मतलब नॉन टीचिंग पार्ट को छोड़कर, जो मल्टीटास्क वाला आपका अलग मल्टी स्टाफ वाला है उसको छोड़कर जो आपका मेन टीचिंग वाला पार्ट है, तीनों लेवल्स पर आपका जो एग्ज़ाम है टायर 1 सेम रहने वाला है। समझते हैं इसका प्रोसेस क्या रहेगा। इसका प्रोसेस क्या रहेगा भाई, तो देखिए भाई पहली बात तो आपको जो ये हमारा एग्ज़ाम होने वाला है टायर 1, वो कितने मार्क्स का होगा, वो 300 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको कितने क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होने वाला है, यानी कि 100 क्वेश्चंस जो होंगे और टोटल मार्क्स कितने होंगे आपके जो है 300 होंगे। और आपको टाइम कितना दिया जाएगा, 2 आवर्स का दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, 2 आवर्स का दिया जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पर आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, काफ़ी बच्चों के माइंड में कन्फ्यूजन होती है कि इसमें कितने मार्क्स की ज़रूरत है। तो देखिए भाई इसमें मार्क्स का कुछ ऐसा ऐड नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा गया है, क्योंकि इसमें से भी शॉर्ट लिस्ट होते हैं। आपने जितना भी 300 में से स्कोर किया है, तो मान लीजिए एक पोस्ट के लिए वो 10 लोग कैंडिडेट्स को बुलाएंगे, तो हाईएस्ट जो 10 होंगे उनको वो ले लेंगे। तो यहाँ पर आप अपनी तरफ से तैयार रहें कि आपको 300 में से बहुत अच्छा स्कोर करना है, ताकि जो है ऐसा नहीं है सिर्फ क्वालिफाई करना, खाली क्वालिफाई करने से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर आपने इस बात का ध्यान रखना है। बात करें इसकी कि जो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे और किस किस सब्जेक्ट से आएंगे, तो यहाँ पर इसको 6 पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्ट पार्ट में जनरल रीजनिंग रहेगी, जो कि 20 क्वेश्चन रहेंगे। मैंने बताया एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो 20 मार्क्स का है, तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 60 मार्क्स का आपका रीजनिंग पार्ट हो जाएगा। फिर आपके पास पार्ट 2 में जो न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है उसके 20 क्वेश्चंस हैं, तो 60 मार्क्स इसके भी हो जाएंगे। फिर बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी आएगा जिसके 20 क्वेश्चंस हैं, यानी कि 60 मार्क्स का पार्ट ये भी हो जाएगा। फिर जनरल नॉलेज आ जाएगा। जनरल नॉलेज में आपका सभी पार्ट आ जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, सब कुछ। तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन उसके रखे गए हैं, तो 60 मार्क्स का पार्ट ये हो जाएगा। फिर उसके बाद लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज देखिए सभी के जो होती है आपको ये आपकी चॉइस रहेगी, बट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने कंपलसरी कहा है कि आपके पास दोनों लैंग्वेज होनी चाहिए, हिंदी भी और इंग्लिश भी। तो यहाँ पर लैंग्वेज वाला जो पार्ट है वो इन्होंने कितने मार्क्स का रखा है, इन्होंने 10 मार्क्स का रखा है, जो कि मैंने कहा कि एक क्या है आपकी जो होगी 3 नंबर का है, तो यहाँ पर ये कितने का हो जाएगा, 30 मार्क्स का। यानी कि एंड लास्ट हमारा क्या रह जाएगा, लैंग्वेज, जो आप सेकंड लैंग्वेज यानी कि अदर मॉडर्न लैंग्वेज लेंगे। एक तो कंपलसरी है जो आप फर्स्ट लैंग्वेज में लेंगे, दूसरी, तो दूसरी लैंग्वेज को भी इन्होंने किस में रखा है, 10 में रखा है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स की हिंदी और इंग्लिश होती है, लेकिन अगर किसी की इंग्लिश नहीं है तो थर्ड लैंग्वेज उनके अकॉर्डिंग, जो भी वो आफ्टर 12th उन्होंने पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग होगा। तो 30 मार्क्स का पार्ट ये होगा। तो इस तरह से जो टायर 1 है वो पूरा का पूरा हमारा रहने वाला है, यानी कि 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स के आपके होंगे, जिसके लिए टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे की रहेगी। एंड देन 1/3 इसमें क्या रहेगा, आपका पार्ट रहेगा। चलिए, तो ये हुआ टायर 1 का, चाहे पीआरटी हो, टीजीटी हो या पीजीटी हो, तीनों पर सेम रहने वाला है। अब बात करेंगे टायर 2। देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी रखी गई है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। ये मैं टायर 1 की बात कर रही हूँ। अब हम बात करेंगे टायर 2 की, यानी कि सेकेंड राउंड में क्या होगा। तो देखिए भाई सेकेंड राउंड का भी इन्होंने स्पेशली बता दिया गया है। मैंने आपको बता दिया टायर 2 जो होगा वो 2.5 घंटे का होगा, जिसमें आपका क्या रहेगा भाई, दो पार्ट्स में इसको बांटा है। चाहे केवीएस की बात करें चाहे एनवीएस की बात करें, तो ऑब्जेक्टिव जो रखा है वो 60 है, और जो आपका सब्जेक्टिव मतलब जो होगा वो 10 मार्क्स का है। तो इधर ये आपका टोटल कितने का होगा, 70 क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपके कितने मार्क्स के होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। और यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, और यहाँ जो नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी वो आपकी
आपकी 1/4 यानी कि 1/4 यानी कि आपका 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि 4 क्वेश्चन पर 1 नंबर कटेगा। तो ये चीज़ आपकी रहेगी। पेपर का मोड जो रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, याद रखिएगा पेपर आपका जो है ऑनलाइन मोड पर रहने वाला है। ये दोनों टायर 1 और टायर 2 क्लियर करने के बाद आपका जो है इंटरव्यू भी है, यानी कि केवीएस में सिलेक्शन लेना है तो टायर 1 टायर 2 प्लस इंटरव्यू इज इक्वल टू जॉब, ये आपका प्रोसेस रहने वाला है इसमें। ठीक है, ये जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया ये सभी मैंने आप लोगों को किसका बताया है, टीचिंग प्रोसेस, टीचिंग पार्ट का बताया है। नॉन टीचिंग का भी आपका उसमें रहेगा। तो भाई ये हमने इसकी बात करें सीटेट की, क्योंकि सीटेट को लेकर बड़ी कंफ्यूजन है, तो भाई साफ कह दिया गया है इसमें सीटेट अपेयरिंग में नहीं चलेगा, आपको सीटेट क्वालिफाई होना इसमें जो है कंपलसरी है। अगर आप सीटेट पहले से क्वालिफाई हैं तो ही आप इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे। और रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस में भी काफ़ी चेंज आ गया है, क्योंकि पहले जो एग्ज़ाम का पैटर्न था वो 200 मार्क्स का था, और अब हम देख रहे हैं कि इन्होंने टायर 1 को ही 300 का कर दिया है। तो सिलेबस में भी चेंज आ गए हैं हर सब्जेक्ट का, चाहे पीआरटी का हो, टीजीटी का हो या पीजीटी का हो। जो टायर 2 वाला सिलेबस है उसको मैं डीपली आपको एक नेक्स्ट वीडियो में पूरा डीपली बताऊंगी, हर सब्जेक्ट वाइज की क्या क्या हमारा सिलेबस रहेगा। तो भाई ये सब आपकी है। फॉर्म फिलिंग का काम आपका स्टार्ट हो जाएगा 14 दिसंबर से। ठीक है, 14 दिसंबर से जो है आपका फॉर्म फिलिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा, और फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। साइट मैं बताई चुकी हूँ, आप केवीएस की साइट पे जा सकते हैं, सीबीएसई की साइट पे जा सकते हैं, और आप पूरा उस पर कर सकते हैं। तो भाई और अगर इससे ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, देखिए और एक और चीज़ बता दूँ, रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा 14 नवंबर से, सॉरी कितने से हो जाएगा, 14 नवंबर से, और आपकी जो क्लोज डेट होगी वो होगी 4 दिसंबर। ठीक है, याद रखिएगा क्या रहेगी इसमें आपकी जो है रजिस्ट्रेशन ओपन जो होगा, यानी कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कब हो जाएगा, 14 नवंबर से, और जो क्लोज डेट होगी वो होगी 4 दिसंबर की। और फीस की लास्ट इन्होंने डेट 14 नवंबर मतलब उसमें रखा है। डिपॉजिट ओपन हो जाएगा 14 नवंबर, यानी कि आज आपका बाल दिवस है, आज से ही ये प्रोसेस आपका स्टार्ट हो चुका है ना। तो इस तरह से रहेगा। और जो है लास्ट 4 दिसंबर, याद रखिएगा जितनी भी क्वालिफिकेशंस मैंने आपको बताई हैं ये सारी क्वालिफिकेशंस आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, अपेयरिंग नहीं होनी चाहिए। 4 दिसंबर से पहले पहले आपका जितना भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो पूरे कंप्लीट होने चाहिए। तो भाई आप देरी किस बात की, केवीएस ने आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। ठीक है, और अगर इससे ज़्यादा मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सीसीएच के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जहाँ पर ये पीडीएफ में पूरा आप लोगों को शेयर कर दूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।